हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन हीलिंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। और ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए ओशोजन कार्ड से करने वाली हूँ। ये ओशोजन कार्ड से करने वाली हूँ। ओशोजन कार्ड्स मैंने इसलिए चूज़ किए गाइस क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये हमें हमारी इनर जर्नी के बारे में बताते हैं, हमारी इनर ग्रोथ कैसे हो इसके बारे में बताते हैं। सो आज का जो ये ईश्वर का संदेश है ये हम जानेंगे इसके थ्रू कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। राइट, हम बदलाव करते हैं बाहर की तरफ, पर आज हम जानेंगे कि हमें हमारे अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। सो इसकी मुझे गाइडेंस मिली कि मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग करूं। सो गाइस, मैं हाज़िर हूं आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड यहाँ पर रखे हैं। इनमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी इंट्यूशन की सुने और उसी कार्ड को सिलेक्ट करें जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। ओके, एक से ज़्यादा कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट करे तो आप उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है उस रीडिंग में भी आपके लिए कोई मैसेज हो डिवाइन का। ओके, सो आई होप आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो मिलते हैं हम आपकी रीडिंग पर। हेलो फ्रेंड्स, सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 ये चूज़ किया है, ये कार्ड ब्यूटीफुल सा ये कार्ड चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ईश्वर का क्या संदेश है उनके लिए। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन्हें अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाइस। वन मोर कार्ड। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़े से कार्ड अरेंज कर लूँ। सो गाइस, आई होप आपको अब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने ड्रीम्स को लेकर और बहुत जुनून है आपके अंदर अपने ड्रीम्स को पूरा करने का कि कैसे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूं। बहुत जुनून है इसके लिए, बहुत आप आगे भी बढ़ रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं अपने लेवल पर। और कहीं ना कहीं अगर आपका वो ड्रीम, आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्से में हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने आप से कुछ गुस्सा है। इस चीज़ को आपको सही करने की ज़रूरत है गाइस। ओशोजन कार्ड्स मुझे मुझसे बहुत कनेक्टेड है गाइस, क्योंकि ये कार्ड जो है बिल्कुल हमारे अंदर जाकर हमें बताते हैं कि आपको कहाँ सही करना है खुद को। सो आपके अंदर जो अपने ड्रीम्स को पाने का जो एक जुनून है वो होना ज़रूरी है, ये बात सही है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस बात को नोटिस करें कि ऐसा तो नहीं कि जो जुनून है वो ज़्यादा हो रहा है। आप खुद पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं उस ड्रीम को हासिल करने में, उस चीज़ को हासिल करने में। ये बात को ज़रूर नोट कीजिएगा पाइल नंबर 1। ओके, और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं लोगों से खुद को तो प्लीज़ ना करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, पूर्ण हैं, इस बात को समझिए। आप बहुत ज़रूरी है आपका ये जानना कि आप
पूरी तरीके से पूर्ण है। आपकी जो क्वालिटी है वो यूनिक है। हर एक पर्सन में एक यूनिक क्वालिटी होती है और आपकी भी यूनिक क्वालिटी है। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना रहें चीज़ों से। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ज़रूर आएगी। आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, इस बात की भी श्योरिटी मैं आपको देती हूँ। बिकॉज़ ये कार्ड्स ही कुछ ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लानी होगी खुद के लिए। जो आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं और अपने ही अंदर युद्ध सा मचा लेते हैं कि मैं क्यों नहीं हूँ यार उसके जैसा, मैं क्यों नहीं हूँ उसके जैसी, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो क्यों कर पा रहा है। ये सब चीज़ें सोच सोच के आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इस चीज़ को आपको ख़त्म करना होगा। ओके, सबसे पहले आपको इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, उसके बाद आप अपने सपनों के पीछे दौड़िए, उसके बाद आप अपने सपनों के पीछे भागिए। ठीक है, और आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जो भी सोच रखा है वो आप कर सकते हैं। बस ईश्वर का आपके लिए यही संदेश है कि जो आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके कम समझ रखा है वो ना समझें। आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, और जो अपने आपके लिए आपके अंदर जो गुस्सा है उसे थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो पैशन है उसे आप देखिए कि कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ये पैशन, और आप अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं, आप अपने फ्रेंड से भी मिल के लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं, या सिर्फ आप लगे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। राइट, खुद से फाइट ना करें। जो भी सवाल का जवाब आपको चाहिए ईश्वर से वो आपको मिलेगा, बट आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर जाना है। मेडिटेशन कीजिए गाइस। जो सवाल के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए। आपको ज़रूर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप खुद अपनी उड़ान भर सकते हैं। आपको एक्शन लेना होगा। डर के मत बैठिए, डर के मत बैठिए, बिल्कुल भी मत डरिए। एक्शन लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, मोटिवेट रहिए, आप ज़रूर अपने सपनों तक पहुँचेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, क्योंकि ओशोज़ एंड कार्ड्स की जो रीडिंग होती है ये बहुत डीप रीडिंग होती है गाइस। ये हमारी इनर जर्नी, हमारे इनर वर्ल्ड को करेक्ट करती है हमारे अंदर जाके ये रीडिंग्स। सो आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, और इस रीडिंग से अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग हम देखते हैं। Okay, one more time. Thank you. Okay, playfulness. The source. Okay. Abundance. Wow. ओके गाइस, ओके, सो थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। ओके, सो आपको कार्ड दिख रहे हैं।
सो गाइस, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। आपके जो भी अभी तक आपने जो भी किया, जो भी आप कर रहे हैं, अभी तक आपने जो भी किया, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी मेहनत अभी तक आप कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ों के रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ईश्वर का संदेश है आपके लिए, नई शुरुआत आपके जीवन में आने वाली है। बिल्कुल आराम से आपको चलना है, बिल्कुल शांति के साथ आपको इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है गाइस। खुशी के साथ जो भी चल रहा है लाइफ में, अगर स्ट्रगल चल रहा है, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी आपने सोच रखा है, जैसी भी आपको लाइफ जीनी है, लग्जीरियस लाइफ, हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ, ये सब आएगा। बट अभी का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपको निराश नहीं होना है। इस चीज़ को भी एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आपने जो भी अभी तक किया उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। फोकस कीजिए, थोड़ा सा फोकस और बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। अपने करियर पर आपका फोकस बढ़ाइए। उस चीज़ को, जो भी आपने सोच रखा है अपने मन में, उसको एक्शन में लेके आइए गाइस, एक्शन में लाइए। तभी जाके ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। जो चीज़ें आपने सोच रखी है अपनी लाइफ में, उसे एक्शन में लाइए। बस सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे एक बात और मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपके साथ माइंड गेम कर रहे हैं। सो उनसे सतर्क होने के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ। ये ईश्वर का संदेश है कि आपकी जो इनोसेंसी है, आप जो इतने ज़्यादा इनोसेंट हैं, पहचानना सीखिए लोगों को। आपको ये सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ईश्वर का संदेश है कि कोई भी आके आपको बेवकूफ़ बना जाए, इतना ज़्यादा भी इनोसेंट नहीं बनना है, ठीक है। समझिए लोगों के, जो भी लोग आपके सामने आते हैं वो रियल हैं या फेक हैं, ये समझना आपको सीखना होगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको सीखना होगा ये समझना कि लोग कैसे हैं आपके आसपास, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं या आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना होगा ये। ऐसा तो नहीं है कि जिन पे आप विश्वास कर रहे हैं वही लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि जिन पे आप विश्वास कर रहे हैं, जिनको आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो उनका साथ छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों का साथ जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने में, एक्शन लेने में आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि नहीं, तुझसे नहीं होगा, तू ये मत कर। तो उनकी बात पे विश्वास ना करते हुए आप अपने आप पर विश्वास करें, अपनी इनर पावर पे विश्वास करें और आगे बढ़ें। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दें गाइस। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहचानना सीखे लोगों को। यहाँ पे सबसे इस रीडिंग में सबसे बड़ा जो आपके लिए मैसेज है यही है कि पहचानना सीखे लोगों को। जो आपकी लाइफ में जो एडवेंचर आ रहे हैं, हो सकता है ये उन्हीं लोगों की वजह से आ रहे हैं। और बार बार अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है तो डिवाइन आपको ये सिखाना चाहती है कि लोगों को पहचानना सीखो, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीखो, समझना सीखो कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या बुरा है। ऐसे ही आपके करियर में भी हो सकता है। आपको समझना होगा कि कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं आपको कह रही हूँ।
सो गाइस, ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना कि ये जो भी सिचुएशन, जो भी स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी एडवेंचर आ रहे हैं, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रुकावट जो मुझे दिख रही है ना, आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं पहली चीज़, और आप लोगों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है खुद को समझना और आपके आसपास के लोगों को समझना। रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपने जो मेहनत की है उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बट आपको ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है रिसेंटली, उसमें आपको ये सीखना ज़रूरी है। सो गाइस, ये जो रीडिंग आई है मुझे लगता है ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये बहुत अलग रीडिंग आई है बिल्कुल। सो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपसे रेजोनेट की है या नहीं। और इस रीडिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ इस रीडिंग के ज़रिए, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ये पायल सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनकी है। चलिए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है जानने की कोशिश करते हैं ओशो ज़ेन कार्ड से। ओके, सो शफल कर लेते हैं। 3, 2, 1। One more time. Okay. Understanding. Okay. Ordinariness. Okay. Okay. ओके, सो गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, ये कार्ड सेलेक्ट किया है, बहुत इमोशनल है आप लोग। और कभी कभी तो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाते। बस यहीं पर गलती हो जाती है। यही चीज़ आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि इमोशंस के साथ भी रहते हुए भी कैसे आपको आगे बढ़ना है। इमोशंस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है इमोशंस होना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। बट इसके साथ, इमोशंस के साथ हमें डिसीज़न लेना आना चाहिए, आगे बढ़ना भी आना चाहिए। यही आपको बताना चाहते हैं ईश्वर, यही है उनका संदेश आपके लिए इस रीडिंग के द्वारा। ये जो ओशो ज़ेन कार्ड्स की जो रीडिंग आती है, ये पूरी तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आप अपने आप को, अपने इनर वर्ल्ड को कैसे करेक्ट करें, कैसे सही करें, ताकि आप बाहर की दुनिया में वो खुशी अनुभव कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। सो बहुत ध्यान से इस रीडिंग को सुनिए और समझिए गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें जो आज आपके लिए निकल के आई है। और ये संदेश ईश्वर आपको देना चाहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ में भी खुशी को ढूंढना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ होगी जब भी आप खुश होंगे। आपका ड्रीम गोल जो है
वो पूरा हो जाएगा तभी आपको खुशी मिलेगी, नहीं। हाँ, ड्रीम गोल तक पहुंचना है, वो पूरा होगा तब तो खुशी मिलेगी, पर उसकी जर्नी में, उस तक पहुंचने की जर्नी में छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में आ रही हैं, जो स्ट्रगल आ रहा है, जो भी आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे भी जी कर खुश होना सीखिए गाइस। उन सब चीज़ों का भी अपना एक मज़ा है, उसे लेना सीखिए। जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी खुशी के साथ कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखकर आगे बढ़िए गाइस। ये टाइम है, ईश्वर आपको बता रहे हैं, ये टाइम है लेट गो करने का। जो भी पास्ट में हुआ आपके साथ, कोई इमोशनल ट्रॉमा आपने फेस किया हो, कोई स्ट्रगल आपने फेस किया हो, उन सब चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने का टाइम है। अब आगे बढ़िए। बच्चा कैसे भूल जाता है कि मम्मा ने 2 मिनट पहले उसे डांटा है, फिर उसके बाद वापस से बोल लेता है ना अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, वैसे ही आपको पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है उन बातों को भूल के? क्योंकि वो आपको परेशान कर रही है, वो आपको जीने नहीं दे रही है। आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट हो रहा है उन सब बातों की वजह से। तो क्या ज़रूरी है? उन सब बातों को भूलना ज़रूरी है। यस, उन सब बातों को भूलना ज़रूरी है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके आसपास। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, किस चीज़ को चुनना है। ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं जो आपने चुना है। यही तो है, ओशोज़ एंड कार्ड्स पूरी तरीके से हमारी क्लिनजिंग करते हैं हमारे इनर वर्ल्ड की, कि हमने क्या सोच रखा है, क्या बिलीव सिस्टम हमने पाल के रखे हैं। देखिए, ज़रूरी है आपको ये जानना कि आपके आसपास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको चुनना है, जो आपके लिए सही है। हम सब यहाँ कुछ न कुछ सीखने आए हैं इस अर्थ प्लेनेट पे। आपके लिए यही संदेश है कि सीखिए कि कैसे आपको जानना है क्या सही क्या गलत है। बहुत सारी अबंडेंस आपके पास आ रही है गाइस। डिसीज़न आपका है, आपको कैसे जीना है लाइफ को, बर्डन के साथ जीना है या फिर ये सारी अबंडेंस के साथ जीना है। आप सोचिए आपको क्या करना है। इट्स अप टू यू। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी गाइस। ये बहुत डीप जाती है ओशोज़ एंड कार्ड्स की रीडिंग। ये पूरा इनर हमारे वर्ल्ड को, हमारी जो इनर चीज़ें चल रही होती हैं उन्हें क्लीन कर देती हैं, हमें समझने में हेल्प करती हैं कि हमें आगे करना क्या है। सो आपके लिए 3 बड़े संदेश यहाँ पर मैंने देखे कि आपको सबसे पहले तो अपने जो इमोशनल नेचर को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेट गो करने की ज़रूरत है पास्ट की चीज़ों को। जो बर्डन उसकी वजह से आपकी लाइफ में आ रहा है उसे अब सही करने का टाइम आ गया है, अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं तो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके आसपास, बस आपको देखने की ज़रूरत है। सो ये था आपके लिए ईश्वर का संदेश। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो और आपको इससे हेल्प मिली हो। और अगर वाकई में आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस रीडिंग से रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है या नहीं। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, एन्जॉय योर जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।